स्टार्ट होता है बेसिक। बेसिक नीड स्टार्ट होती है कारक तत्वों से। हम्म। और वो कारक तत्व ये कहते हैं कि आप कुछ भी करोगे, आपको सबसे पहले कारक तत्व ही मिलेंगे आपके सामने खड़े हुए। हम्म। ठीक है। अब कारक तत्वों पे जाने से भी पहले हमें ब्लैंक चार्ट मिलता है। हम्म। अगर हम ब्लैंक चार्ट को थोड़ा सा स्टडी करें, कारक तत्वों को मिलाने में फिर हमें दिक्कत नहीं हो। ब्लैंक चार्ट देखो, आप एक चीज को समझो कि ईश्वर ने एक लगन दिया आपको। वो लगन कैसे मिला? जहां पर धरती और आकाश का मिलन हो रहा था ईस्ट होराइजन पे, उस समय पर जो लगन उदय हुआ वो आपका जन्म कुंडली बन गई, उससे लगन बन गया। करेक्ट। हम्म। अब वहां से आप रोटेट कर दो, सबसे पहले अब आपको मिला क्या? कुंडली के 12 खाने तो मिल गए, वो तो सबको मिलेंगे। लेकिन ईश्वर की कलम से तो लिखा हो जाएगा ना कि जहां आपका जन्म हुआ उस समय कौन सा लगन था। अब वो लगन आपके जी। लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तमाम उम्र, पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक भी वो लगन बोलेगा। हम्म। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसी 12 कुंडली, 12 खानों में आपने अपनी कुंडली के अंदर आपने तमाम रिश्तेदारों को देखना। तमाम रिश्तेदार वहीं मिलेंगे। तो हम हैं तो भी कुंडली बोल रही है, हम नहीं है तो भी कुंडली बोलती है। आप किसी भी पॉलिटिशियन की कुंडली उठा के देखिए जो चले गए हैं, आगे उनके आने हम्म। वाले संतान के लिए अगर आपको देखना है तो उनकी कुंडली में मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें वेरी फर्स्ट लाइन है, बॉर्डर लाइन जिसको बोलते हैं, जिसको हमें ऐसे माथे पे कबड्डी में जाते हैं ना, कबड्डी कबड्डी टच करके जाते हैं, जय हो। तो एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले हमें ये इस चीज को अपने माथे पे लगाना है। क्यों? भाई समझ में तो आए हमें हो क्या रहा है हमारे साथ, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम ब्लैंक चार्ट को सिर्फ हम्म। यहां तक पढ़ते हैं कि ब्लैंक चार्ट, भाई मेरी कुंडली 3 नंबर की है, तो यानी कि मैं जेमिनी असेंडेंट हो गया। करेक्ट हो गया। अब हम्म। जेमिनी असेंडेंट वाला करेगा क्या? हम स्टार्ट हो जाएंगे जेमिनी असेंडेंट वाला के करेक्टरिस्टिक्स को बोलने में। हम्म। टॉकेटिव होगा, गैजेट्स प्रिय होगा, टिकने वाला नहीं हम्म। होगा, डुअल माइंडेड होगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन इसके अलावा ब्लैंक चार्ट का एक पहलू और है। वो पहलू ये कहता है कि आपके अदर देन जो आपसे रिश्ते हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप उनको प्रिडिक्ट करो ना। अब कल हमने जैसे डिस्कस किया था पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो जेमिनी हम्म। असेंडेंट वाले का पास्ट क्या हुआ? टॉरस। टॉरस। अब टॉरस को बेसिक में जानने की कोशिश करें तो टॉरस है क्या हम्म। बेसिकली? एक फिक्स्ड साइन। हम्म। थोड़ा सा जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी फॉर्म। अड़ियल। हाँ। अड़ियल कह लो, नंदी जी हैं, अड़ हाँ। गए तो अड़ गए, बैठ गए तो बैठ अड़ गए। गए तो बैठ गए, एग्जैक्टली। बैठ गए तो बैठ गए, कहीं हिले। और वैसे बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस किस चीज का होता है? वेल्थ का होता है, एसेट्स का होता है, आपके हम्म। रिसोर्सेज का होता है। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके एसेट्स, रिसोर्सेज, वेल्थ, फाइनेंस के साथ रह गया। प्रेजेंट में हम्म। आप क्या करने आए हो? आपको प्रेजेंट में क्या मिला? 3 नंबर। अब हम्म। क्या करोगे? नेचुरल जोडियक में यानी कि काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर राशि कहाँ आती है? तीसरे घर में। थर्ड हाउस। तीसरा घर मेहनत थर्ड करोगे। हाउस। मेहनत मेहनत। करोगे। हम्म। अब आपको पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन समझ में आ जाएगा, भाई पिछले जन्म में कमा के बतेरा आया। अब क्या करना है? अब मेहनत करनी है। कर मेहनत, हम्म। करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। अब ये करेगा व्यक्ति मेहनत, मेहनत के बाद इसको मिलेगा क्या? फ्यूचर। 4 नंबर। हम्म। सुख। 4 नंबर किस चीज का? आराम से बैठ के खाने का, कंफर्ट जोन है। ये है ब्लैंक चार्ट। हम ब्लैंक चार्ट को कहीं और ढूंढ रहे हैं। जहां पर 1 नंबर राशि है वहां जल्दबाजी है। हाँ है, हम कहते हैं। लेकिन 1 नंबर राशि का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी तो कुछ होगा। हम्म। हम उसको भी तो कैलकुलेट करेंगे। 2 नंबर में आपके 12वें घर में 2 नंबर राशि आ गई फॉर जेमिनी असेंडेंट लोग। हम्म। तो जेमिनी असेंडेंट लोग वाले 12वें घर में क्या करेंगे? खुला खर्चा करेंगे, पैसे को सारा वहीं डालेंगे। बिल्कुल, क्योंकि घर 12वां हो गया, भले ही राशि टॉरस है, लेकिन ट्वेल्थ अब हाउस है जेमिनी खर्चा। असेंडेंट वालों के लिए हम अगर जो
जिस प्रेडिक्शन की खोज हम कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, जेमिनी असेंडेंट वालों का काम कैसा रहेगा, प्रोफेशन कैसा रहेगा, अब यहां पर ब्लैंक चार्ट काम करता है। अभी तक हम ब्लैंक चार्ट में जहां घूम रहे हैं ना, वो सिर्फ इतना घूम रहे हैं हमारे साथ क्या हो। अब आप यहाँ पे प्रिडिक्ट ऐसे करोगे कि जेमिनी असेंडेंट वालों का प्रोफेशन कैसा रहेगा, वहां पे कौन सी राशि आएगी? 12 नंबर। स्पाइसेस राशि, द राशि ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। हम्म। अब समझे? तो आप क्या बोलोगे कि आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं छुपे हुए शत्रुओं का भी योगदान रहेगा, बिकॉज ट्वेल्थ हम्म। हाउस इज हिडन एनिमीज, ट्वेल्थ हाउस इज लॉस, चेंजेस। तो सीधा बोल सकते हैं कि फॉर जेमिनी असेंडेंट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे गेट चेंजेस और सम लॉसेस इन देयर प्रोफेशनल एरिया। तो ये जो चीज है, वो आप इस जो भी वो जो भी कर्म करेंगे वो उनका पास्ट लाइफ कर्मा ही होगा ना, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ वही है, हंड्रेड वो परसेंट करने वही आए। 100%, 100%, 100%। हम्म। तो यहां पर वो जो चीज आती है ना ब्लैंक चार्ट को एक पोस्टमार्टम करने की, जिसके अंदर हमें देखना है कि कहां पर क्या क्या है, ये हमारा इनिशियल स्टेप है। इसके बाद जो आप बात कर रहे हो ना कि लगन क्या है, तो वो हम्म। कैसे पढ़ेंगे, वो फिर आ जाएगा जब हम प्लैनेट्स को इसमें डालेंगे। अभी तो प्लैनेट्स को हमने देखा ही नहीं, अभी प्लैनेट से हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा, छोड़ दो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स को छोड़ नहीं दीजिए, अभी, हमें प्लैनेट्स को हाँ देखना ही नहीं। एग्जैक्टली अभी इसीलिए मैंने पूछा कि जैसे किसी का देखते हैं हम लोग तो सनशाइन अलग होता है, तो उसकी क्वालिटीज भी मिलती है उसके अंदर। मिलेंगी, मिलेंगी ना। हाँ मतलब अगर आज हम किसी का सनशाइन का बोलते। मतलब सन साइन, मून साइन एंड द लग्ना, देर आर थ्री हम्म। थिंग्स, हम्म। करेक्ट? लग्ना इज मीन्स व्हेन ईस्ट होरिजन में आपके आकाश और पाताल जब मिले, मिल रहे वहां थे। लगन क्रिएट हुआ ना, तो वो तो आपका लगन आ गया। अब आप बात कर रहे हो सन साइन की। सन क्या है? सन इज योर आत्मा। सोल, हम्म। द नेचुरल आत्म कारक। तो जहां पर भी, एक बार इसको प्लीज बंद करना, जहां पर भी आपका सूर्य बैठा, हालांकि ये बहुत हिडन सीक्रेट है, जहां पर आपका सूर्य बैठा है आपकी आत्मा वहीं स्टक है, वहीं पर स्टक है आपकी आत्मा। योर सोल स्टक्स देयर वेयर द सन सेट्स। तो इस चीज को कुछ ऐसे समझो, विच इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, की जो प्लेनेट को आप पढ़ना चाह रहे हो वो बना कहां से, क्यों बना, उसने दिया क्या, ये नौ ग्रह ही क्यों है। सूर्य आत्मा है, आपका सूर्य चौथे घर में बैठ गया, हम्म। आपकी आत्मा प्रॉपर्टी घर में अटकी रहेगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपका सूर्य कहाँ बैठा 11 सन मून सब साथ में। है? 11th में। अब हम अभी किसी और की बात नहीं करते, सिर्फ सूर्य की बात करते हैं। अगर सूर्य आपका हालांकि हम विषय से आगे चले गए हैं अभी, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारा 11th हाउस में है, तो यानी कि आपकी आत्मा जो है वो 11th हाउस में स्टिक है, एकदम अटकी पड़ी है वहां पे। अब 11th हाउस किस चीज का, बड़े भाई बहनों का। हम्म। 11th हाउस और किस चीज का आता है? 11th हाउस हमारे लाभ गेन्स का आता है, इच्छाओं का आता है। हम्म। आपकी आत्मा वहां अटकी हुई है। अगर वो अफ्लिक्शन में आ जाएगा तो कहानी और चेंज हो जाएगी, जोडिएक साइन वहां मिलाएंगे तो कहानी और चेंज हो जाएगी। सन मीन्स द सोल, मून मीन्स योर मना, लग्न मीन्स योर फिजिकल बॉडी। ये तीन चीजें हम्म। हैं, बॉडी माइंड एंड सोल। इन तीन चीजों को वेरी इनिशियल स्टेज पे जब हम ज्योतिष को शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तब ये चीजें, इससे भी पहले ब्लैंक चार्ट आएगा। फिर हम सन, मून और लग्न कुंडली से अपने आप को देखेंगे कि हमारी कुंडली कहना क्या चाह रही है। उसमें भी ब्लैंक चार्ट आप लगा सकते हो। रोटेट योर चार्ट विद द सन पोजीशन एंड देन स्टार्ट द रीडिंग कि हमारा चार्ट तो में वहां कौन कौन से। सी। तो आपकी आत्मा क्या कह रही है, आप करने क्या आए हो, करना क्या चाहते हो। हम्म। और जहां से चंद्र लगन बनाओगे वहां ब्लैंक चार्ट पढ़ोगे तो आपके मन में क्या चल रहा है वो आ जाएगा। अब आप देखो कि ब्लैंक चार्ट कितना बड़ा आ जाएगा। ब्लैंक चार्ट के हम्म। कंटेंट में अगर आप पढ़ोगे सिलेबस क्या है, कोई मेरे से आज पूछे आप ब्लैंक चार्ट में क्या सिलेबस करवा रहे, फर्स्ट वी रीड 12 हाउसेस विद रिस्पेक्ट टू एवरी लग्न।
हम्म। 1 से लेकर 12 राशियों के हम 12 के 12 घर पढ़े। 12 × 12 144, 144 प्रोडिक्शन तो यही हो जाती है, एक एक प्रोडिक्शन। बट हम एक एक प्रोडिक्शन नहीं करेंगे, हम तो सभी रिश्तेदार को पकड़ेंगे विद योर रेस्ट 11 हाउसेस। फर्स्ट इज योर सेल्फ, 11 योर अदर रिलेशंस, वहां से पढ़ो। हम्म। मैंने कल आपको बताया था कि एक, एक ब्लैंक चार्ट पे, एक जोडिएक पे आप मिनिमम और मैक्सिमम यू कैन से 1296, 1 था। 1296 प्रेडिक्शन कर सकते हो। द मोमेंट यू रीच 1296 प्रेडिक्शन, आपको कुछ और फंडा समझ में ही नहीं आने वाला। आपकी आत्मा वहीं अटक जाएगी ब्लैंक चार्ट पे। यस, अब है मजा, करो। और है, चीजें हैं, आएगा इसमें मजा ब्लैंक चार्ट। ब्लैंक चार्ट फिर उसके इंटरेस्टिंग बाद है बहुत। ब्लैंक चार्ट, फिर इसके अंदर हम कहा जाएंगे, सन लगना पे, मून लगना पे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांजिट का यूज करोगे ब्लैंक चार्ट में। द यूज ऑफ ट्रांजिट ओनली एंड ओनली ऑन ब्लैंक चार्ट। ये कंसेप्ट नहीं सुना होगा। और ये हम्म। सटीक प्रेडिक्शंस देगा आपको, सटीक प्रेडिक्शंस, एकदम सटीकता से ये हो रहा है, यस हो रहा है। तो ये ब्लैंक चार्ट के अंदर ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत, हमने ब्लैंक चार्ट कितना पढ़ा, आपने भी कहीं पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सबने पढ़ा, कहाँ कितना पढ़ा? शायद 2 घंटे का ट्यूटोरियल मैक्सिमम, हम्म। 4 घंटे का ट्यूटोरियल, नहीं ना। यहाँ तो एक पूरा ग्रंथ बन जाता ब्लैंक चार्ट में। और आप ब्लैंक चार्ट पे सामने बैठे हो, व्यक्ति आ रहा है, मेरे को बताओ जी क्या चल रहा है। भाई क्या चलना है बता दो। हमें, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हम ऐसी जगह बैठे हैं जहां हमारे पास कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है। लगन पता है, हाँ जी लगन पता है जी मेरे को, इतने ये लगन है, बस। ट्रांजिट आपके माइंड में होते ही, बिकॉज इट इज द धर्मा एंड कर्मा ऑफ एवरी एस्ट्रोलॉजर टू नो द डेली ट्रांजिट मोमेंट्स। हम्म। अब उसमें भी हमें कौन से चाहिए? शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, ये तो 4 हैवी ये ग्रह अच्छा। हैं जो मेजर ट्रांजिट्स रोल प्ले करते हैं, ये तो सबको पता है। चंद्रमा, हम्म। चंद्रमा का डेली पता होना चाहिए, आज चंद्रमा धनु में। बुध, मंगल, और ठीक है हम इनसे इतना ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करते, करना चाहे तो आपको एक सुबह एक नोट किया, पर्ची अपने डेस्कटॉप पे लगा दी और आप उसके बाद स्टार्ट। यस। हम्म। तो ट्रांजिट का रोल विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैंक चार्ट, इट गिव्स यू द डीप knowledge when you apply this formula on a particular person's blank chart। ये हो रहा अच्छा, ये है। बताइए भैया, हम लोग तो चलो ये तो कुंडली हो गई, किसी के पास होती है नहीं होती है ना। आप फिर हम्म, प्रश्न कुंडली बोलोगे, आप लगा के बता सकते हो। जी। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, सबसे पहले बंदा अपनी तारीख बताएगा, तो उस हम तारीख की क्या इंपॉर्टेंस है? डेट। देखो, वो जो विषय है वो हम ब्लैंक चार्ट से भटक जाएंगे, लेकिन वो करेंगे कभी डिस्कस। वो, अब आप जो चीज कह रहे हो ना, ये सब चीजें जो है, ये एक बेसिक्स का पायदान है। तारीख, तारीख का मतलब क्या है? पंचांग का फर्स्ट पिलर, द फर्स्ट हम्म। पिलर ऑफ पंचांग। पंचांग हैज 5 limbs: तिथि, हम्म। वार, करण, योग। योग एंड नक्षत्र। हम्म। तिथि लॉर्ड, तिथि बनती कैसे है? सूर्य और चंद्रमा जब 12 डिग्री पे होंगे तो एक तिथि का निर्माण होता है, 12 डिग्री का डिफरेंस। जब वो तिथि पे एक पैदा होगा व्यक्ति, तो उस तिथि का कोई लॉर्ड भी तो होगा। वो लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। अगर वो एफ्लिक्शन में है, एफ्लिक्शन में आ जाता है, तो वो एफ्लिक्शन आपके साथ हमेशा रहेगी, और सबसे पहले रेमेडी उसी की होगी। और जितने भी पुराने ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स हैं आज की डेट में, पुराने पौराणिक जितने भी हैं, वो सब सिर्फ पंचांग से आपको रेमेडीज देते हैं, पंचांग से आपकी लाइफ की प्रिडिक्शन करते हैं, पंचांग से आपको हर चीज बताते हैं। और पंचांग। शादी के अंदर भी आपका स्थिति लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल आता अच्छा, है। शादी के मैचिंग के लिए पंचांग का वो मिलाना चाहिए कि, या अष्टक वर्गा के जो मून के पॉइंट्स है वो मिलाना चाहिए? देखो मैं क्या आपको ये एक बड़ा हाँ। कंट्रोवर्शियल विषय है। अष्टकूट मिलान जो बताया गया, जिसमें आप 8 तरह का मिलान करते हैं, उसके अंदर चीजें क्या आएंगी? उसके अंदर चीजें आती हैं आपके वर्ण, नक्षत्र, योनि, प्रकट गुण और गण, ये सब चीजें आएंगी उसके अंदर। गण, हाँ आते हैं, हाँ। तो इसमें आप इसमें देखते क्या हो? नक्षत्र, नक्षत्र तो आपको मिलान करना ही करना हम्म। है। राशि का मिलान, राशि कहाँ से होती है? चंद्रमा से होती है।
तो हम्म। चंद्रमा का अगर यहाँ मिलान हो रहा है तो आप अष्टक वर्ग पे जाओ या ना जाओ, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अष्टक वर्गा के मून के पॉइंट्स का फर्क पड़ता है भैया बहुत। वो इसलिए पड़ता है, मान लो कि दो व्यक्ति का चार्ट आया मैच मेकिंग के लिए, दोनों हम्म। की चंद्र राशि मैच करती है, मित्र हैं दोनों, हम्म। तब वहां पे आपको अष्टक वर्गा के मिलान की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राशि मैच कर गई, मून की कंपेटिबिलिटी मिल गई। अगर मून की कंपेटिबिलिटी नहीं मिलेगी तो आप वहां क्या कहोगे? वहां आप ये कहोगे कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इन दोनों का चंद्र की राशि नहीं मिलती। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मन का मिलान नहीं हो रहा। मन के मिलान के लिए आपको क्या चाहिए? फिर आप कहोगे एक व्यक्ति का नाम चेंज कर दिया जाए, जैसे विवाह के बाद होता है, वो राशि चेंज हो गई ना। अब वो राशि को नाम रखने के अलग अलग तरीके हैं, जो मैंने आपको नवांश चार्ट नवतारा में सिखाया, उससे भी रख सकते हैं, और अष्टक वर्गा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये भी करोगे, नाम यस, नाम चेंज करने से काम करता है? 100% करता है। जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड। जब आप नाम चेंज करते हो, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जब वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी तो मन भी मिल जाएगा। और ये अभी हुआ है मेरे साथ, मैंने किया है, कईयों की न्यूमरोलॉजी के अंदर नाम चेंज किया है, तो नाम चेंज हुआ है। नाम चेंज होते ही रिजल्ट्स मिलते हैं। बट वो नाम चेंज नहीं होता जो हम एक टी एक्स्ट्रा लगाने से, एक आई एक्स्ट्रा लगाने से करते हैं। वो अलग विषय है, तो ये अलग विषय है। हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, ये हम्म। अलग चीज है। चलो हम वापस चलते हैं अपने ब्लैंक चार्ट पे। तो हम्म। ब्लैंक चार्ट के अंदर आपको विद रिस्पेक्ट टू एवरी रिलेशन, आपको अपने उस ब्लैंक चार्ट की स्टडी करना है। जैसे कर्क लग्न वालों के लिए, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कर्क लग्न है यानी कि 4 नंबर राशि का लग्न है किसी का, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग बीइंग में जो व्यक्ति आएगा वो कौन आएगा? उसके फादर इन लॉ आएगा। अब पूछो कैसे? यहां अटकते हैं हम, यहां ये ट्रिक्स है। कैसे? हम्म। 12th हाउस में कौन जाके बैठ गया? जेमिनाई। और नेचुरल जोडिएक में जेमिनाई 3rd हाउस में आता है, मींस द फादर इन लॉ। हम्म। अब आप इसको मिक्स करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। पास्ट लाइफ का कनेक्शन। आप समझे? ये ब्लैंक हम्म। चार्ट वहां तक जाता है जहां हम सोचना बंद कर देते हैं, उससे आगे। ब्लैंक चार्ट इज नॉट सो इजी फॉर्म। ये इजी नहीं है, इसको बंद कर दो। इजी नहीं है। अरे दरवाजा बंद कर दो। ये इजी नहीं है ब्लैंक चार्ट, लेकिन इजीएस्ट है। आपको सिर्फ अपनी ट्रिक्स ध्यान होनी चाहिए दिमाग में कि आपको विद रिस्पेक्ट टू योर विथ रिलेशन यू हैव टू फाइंड समथिंग। अब तक तो हमने ब्लैंक चार्ट इतना पढ़ा भाई, चलो 4 नंबर का लगन है तो इसका पैसा कहां पड़ा हुआ? पैसा मींस द सेकंड राशि। सेकंड राशि इज इन द 11th हाउस। 11th हाउस मींस बड़े भाई के पास, हम्म। एनजीओ के पास, आपका फ्रेंड सर्कल के पास। एंड सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? 5 नंबर राशि है। आपकी जब संतान होगी तो आपको पैसा मिलेगा। करेक्ट? गॉट इट? तो ये चीजें, ये हो गया एक फॉर्मूला जो हम नेचुरल तरीके से अच्छा। पढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसी को अगर मैं ये बोलूं कि सेकंड हाउस में लियो साइन है, तो अगर ये हाउस एक्टिवेशन में अगर सेकंड हाउस एक्टिव होता है, तो क्या लियो साइन देखो, अब संतान आप पता को क्या कर रहे हो? पैसा मिलेगा? एक्चुअली मैं क्या है दोनों कि को जोड़ अब, रही हूँ। हाँ हाँ, करेक्ट, अब आप क्या कर रहे हो ना कि अभी हम पहले पायदान पे हैं। पहले हम हाँ। ब्लैंक चार्ट को एक समझ लें कि करना कैसे है, फिर ट्रांजिट भी आएगा, एक्टिवेशन भी आएगी, प्लस किस एज में काम होगा, कौन से महीने में काम होगा, वो भी हम सिर्फ ब्लैंक चार्ट से कर सकते हैं। सिर्फ ब्लैंक चार्ट से।
तो ब्लैंक चार्ट के अंदर भी आपको कैलकुलेशंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कैसे कैसे कब कब क्या क्या करना है। लेकिन इसको समझने के लिए फ्री माइंड चाहिए, टेंशन फ्री। हम आराम से बैठे हैं, टेंशन फ्री। और आपके पास कोई व्यक्ति आया, उस कोई भी लगन होगा, अब आप कोई बोलिए कोई भी लगन है, उस लगन के बारे में बात करें। लियो। लियो लगना। अब लियो लगना मींस द फिफ्थ राशि इन द फर्स्ट हाउस। हम्म। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि ये व्यक्ति है कौन? द मैन और द विमेन विद द रॉयल अथॉरिटी। शेर। शेर। हम्म। सबसे पहले देखो बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि उस राशि का सिंबल क्या है। वो राशि पाई कहाँ जाती है? जंगल का राजा है, अथॉरिटी तो रहेगी उसके अंदर। अब हम्म। अब कर्म की बात आ जाओ। 10th हाउस में कौन सी राशि आ जाएगी? टॉरस। टॉरस राशि। टॉरस राशि क्या कहती है? प्रोफेशन में स्टेबिलिटी तो रहेगी, इन अ जनरल व्यू। स्टेबिलिटी रहेगी, पैसा जो काम करेगा पैसा कमा लेगा, क्योंकि वहां है ना 10th और सेकंड आप कंबाइन करो। करेक्ट। अब आप आ जाओ, इसके पास लाइफ में कौन बैठा हुआ है? 4 नंबर। चार, हाँ, कैंसर। मदर। पास्ट लाइफ एनर्जी कनेक्ट्स विद द मदर। अब पिछले जन्म में क्या करके आया? बहुत कुछ भोग कर आया। लग्जरी कंफर्ट्स है ना 4th हाउस। बहुत कुछ मिला। लग्जरीज भी मिली, कंफर्ट्स भी मिला, गाड़ियां भी होंगी, घर भी होगा, सुख सुविधा रही होगी, सुख भाव है चौथा घर। तो अब क्या करने आया? अब आई एम द किंग, आई एम द बॉस। इसके बाद विरोध। प्रजातंत्र में विरोध भी तो होता है ना राजा का। सेकेंड हाउस विद रिस्पेक्ट टू लियो असेंडेंट इज द वर्गो लग्न। वर्गो। वर्गो लगना किस चीज का है? वर्गो लगना है डिस्प्यूट्स का। वर्गो लगना है डेली रूटीन। एनालिटिकल होते हैं, डेली होते एनालिटिक, हैं। यस। तो यहां पर ये चीजें मिलेंगी। छठा घर से एक्सीडेंट भी आते हैं। नेचुरल जॉडिएक, छठा साइन, सिक्स्थ राशि, एक्सीडेंट भी देता है। तो यहाँ कहाँ बैठा है? सेकेंड हाउस में बैठा है। फैमिली में एक्सीडेंट्स होंगे, टकराव होगा, डिस्प्यूट होगा फैमिली। एक्सीडेंट्स। हाँ, मतलब डिस्प्यूट्स वाला है या मतलब वैसे नेचुरल दोनों। एक्सीडेंट्स भी होते हैं? दोनों नेचुरल ओके। भी और वो भी, दोनों। यस। वो चीजें आएंगी वहां पर। लेकिन फैमिली में विरोधाभास तो रहेगा ही रहेगा। 100% रहेगा। क्योंकि सेकंड हाउस में है, फैमिली है, और यस। 6 नंबर फैमिली और राशि है। सिक्स राशि आ गई वहां पर। हम्म। अभी तो सिक्स राशि के बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अभी 6 8 12 के बारे में बहुत कुछ आएगा। ब्लैंक चार्ट तो एक एक ऐसा मतलब डीप कैलकुलेशंस है कि हम इसके अंदर बहुत कुछ खंगाल सकते हैं, बहुत कुछ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पर ये चीजें आ रही हैं। मान लो कि इनका फोर्थ जो राशि आ रही है, मतलब 12वें घर में आ रही है, तो वहां पे कौन आ गया? वहां पे चंद्रमा आ गया। नेचुरल कार का हो गया ना चंद्रमा। चंद्रमा का काम क्या है? जहां चंद्रमा है वहां आपको क्या कहते हैं उसको, वो नहीं मूड मिलेगा। स्विंग। नहीं, मूड स्विंग्स तो मूड। रहेंगे। एक और चीज है वो क्या, क्या मिलता है उसको? चंद्रमा, और उसमें था ना एक बृहस्पति की वाइफ को लेके आया था चंद्रमा, तारा। तारा। हाँ, बदनामी मिलती है। जहां चंद्रमा बैठेगा वहां आपको बदनामी मिलेगी, मिलेगी। वहां आप खुश नहीं रहने वाले। तो ये जो चीजें है ना, ये ब्लैंक चार्ट के बेसिस पे है सब कुछ से कि भाई यहां पर ये चीज है तो यहां पर ये चीज है। अब एक नंबर है किसी का विद रिस्पेक्ट टू द लियो लगना, उनका एक नंबर कहाँ आएगा? 11th हाउस, 9th हाउस में। 9th हाउस में। तो यहां पर आप सिंपल लैंग्वेज में, जो हम आप और हम कॉमन बात करते हैं, पिता क्या होंगे? आई मी माई सेल्फ वाले। हम्म। करेक्ट। बिल्कुल। लेकिन इससे आगे बढ़ा जाए तो आपको हार नॉलेज पाने के लिए अपनी आई मी माई सेल्फ छोड़नी पड़ेगी। क्यों? 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु। एंड गुरु के आगे आप कभी भी आई मी माई सेल्फ नहीं चलाओगे। जब तक सरेंडर नहीं करोगे मिलेगा नहीं।
और नाइन्थ राशि आती फिफ्थ हाउस में। अभी हम नाइन्थ राशि की बात नहीं कर रहे, अभी हम नाइन्थ हाउस में फर्स्ट राशि की बात कर रहे हैं। अब ओके। ये इस व्यक्ति की मैं कहां पड़ी है? मैं, आई एम द लियो ascendant पर्सन, आई हैव द वन नंबर राशि इज इन द नाइन्थ हाउस। तो मैं अपनी मैं कहाँ चलाऊंगा? मैं अपनी मैं नाइन्थ चलाऊंगा हाउस में। नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में गुरु है, हायर लर्निंग है। जब तक मैं अपनी हायर लर्निंग और अपनी मैं को, अपने अहम को सामने से एक नहीं नहीं हटाऊंगा, चीज छोड़ूंगे। नहीं करूंगा, मुझे गुरु से कुछ नहीं मिलेगा, हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ लियो लगना पीपल। और फादर के साथ भी आपको रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। नाइन्थ हाउस इज योर फादर। हम्म। पिता भी तो सबसे बड़े गुरु हैं एक व्यक्ति के। हम्म। तो ब्लैंक चार्ट के अंदर आप कहीं पर भी कुछ उठाओ, ये तो बेसिक वाला फंडा। लेकिन आपको ये बोला जाए कि आपको ब्लैंक चार्ट, सॉरी, ब्लैंक चार्ट में व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में बात करनी है, व्यक्ति के चिल्ड्रन के बारे में बात करनी है, तब आपको एक नहीं, दो तीन चार टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। लियो लगना पीपल हैव द नाइन्थ राशि इन देयर फिफ्थ हाउस। हम्म। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पुण्य कर्म। वहां पे कौन आ गया? नाइन्थ। पितरों की वजह से, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पित्र, आपको संतान मिल रही है, आपकी लीनियज ग्रो कर रही है। तो हम्म। फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ क्या बोलेगा कि आपको अपने बच्चों को संस्कार देने ही हैं अच्छे, उनको रूट से या जोड़। वो बच्चे ही संस्कारी होंगे ना, अच्छे हंड्रेड बच्चे परसेंट ही मिलेंगे आपको, 100%। गुरु की कृपा से ही है। बट अभी तो हम उस चीज पे बात कर रहे हैं जहां हमारे पास प्लैनेट्स नहीं है। और हम्म। यही फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर अगर अफ्लिक्शन में आ गया तो क्या करेगा? संस्कारों की बैंड बजाएगा। हम्म। तो आपको तो अभी बिना प्लैनेट्स के वो चीजें कहनी है जो सामने वाला व्यक्ति सुन के आपको बोले कि यस, ये बंदा जो चीज मुझे बताने जा रहा है वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सही है। हम्म। संतान, संतान के साथ नाइन्थ, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ योर लीनियज, जो आपके डीएनए, आपके पितृ की वजह से आपको संतान मिल रही है। अच्छा, इसमें क्या पहली संतान दूसरी संतान ऐसे भी हम लोग देखेंगे, या मतलब संतान हाँ सिर्फ बिल्कुल संतान हो देखेंगे गया ना, फिफ्थ हाउस? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट संतान इज फिफ्थ हाउस, सेकंड इज सेवेंथ हाउस, थर्ड इज नाइन्थ हाउस, एंड सो ऑन। तो अगर हम लियो लगने के हिसाब से देखते हैं तो उसमें आ जाता है 11th राशि। तो अगर हम 11th राशि को देखते हैं जहां पर, तो वो क्या सेकंड संतान के लिए बोलेंगे? उसी तरीके से थर्ड हो जाएगा तो वो वहां आ जाएगा वन। ओके। बिल्कुल आ जाएगा। अब जहां पर एक्वेरियस आ गया, हम्म। एक्वेरियस कहां पर आया? सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस। हाँ। सेकंड संतान। हम्म। एंड अब विद स्पाउस ऑल्सो। रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड संतान ऑफ लियो लगना पीपल, उनकी फोर्थ राशि कहां पर आएगी? 12वें उनकी घर में। फोर्थ। अच्छा, बस। फोर्थ राशि, हाँ हाँ। तो लियो लगना वालों के लिए, अब जो लियो लगना वालों का ट्वेल्थ हाउस में क्या आ गया? फोर्थ राशि। हम्म। सेकंड चाइल्ड यानी कि इलेवेंथ राशि, एक्वेरियस राशि इन द सेवेंथ हाउस विच इज द हाउस ऑफ सेकंड चाइल्ड। वहां से हम्म। 4 नंबर कौन से घर पे आ गया? छठे घर पे आ गया। इस हम्म। बच्चे को प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट मिलेगा ही मिलेगा, 100%। छठा घर इज डिस्प्यूट। कौन सी राशि आई? फोर्थ। क्या मिला? डिस्प्यूट। ये है या ब्लैंक चार्ट। मदर से डिस्प्यूट होगा उसको, प्रॉपर्टी के साथ प्रॉपर्टी। आना ही आना, 100%। तो आप यहां समझो कि ये ब्लैंक चार्ट का वो सर्कल है जिस सर्कल को आप इमरती की तरह बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, स्वेटर की तरह बुनते जाओ, बुनते जाओ, चलता जाए। हम्म। आप कोई भी असेंडेंट का व्यक्ति लो, आपको उस असेंडेंट के व्यक्ति के बारे में एक नहीं, 1296 प्रिडिक्शंस आनी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ स्टनिंग ब्लैंक प्रिडिक्शन चार्ट। टॉरस लगना पीपल है। टॉरस हम्म। लगना पीपल क्या होते हैं? कहते हैं ब्लेस्ड है, पैसा लेकर आते हैं, 2 नंबर की राशि है, वीनस मालिक है, पैसा ही पैसा है। करेक्ट है भाई। लेकिन हम इस चीज को और आगे पढ़ते हैं। पास्ट में क्या लेके आ रहा? मैं। इसके पीठ पीछे मैं चल रही है। आई मी माई सेल्फ आई एम द बॉस, मेरी चलेगी। भेड़ है ना, भेड़, भेड़ का सिर काम आता है, वो सिर मारता है ऐसे। पास्ट में वो हम्म। लेकर आ रहा है। अब क्या चाहिए? मैं करता हुआ अब चाहिए स्टेबिलिटी। आगे कौन है? 3 नंबर, मेहनत करनी पड़ेगी।
इसको बचाने के लिए, अपने 2 नंबर की स्टेबिलिटी को बचाने के लिए अब आगे क्या करें, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर लिए तो सुख मिलेगा आगे। 4 नंबर, ऐसे एक एक आप आगे बढ़ते जाओ। यस। तो देखो ये जो राशियां बनी है ना, जो आपने अब बोली, आगे क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, ये ही रीजन है कि पहले 1 नंबर के बाद 2 नंबर के 3 नंबर के बाद क्या आ रहा हम्म। है। ये वो चीजें हैं। हम्म। एक्वेरियस लगना पीपल, एक्वेरियस लगना पीपल को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत उनको कहाँ आती है? पास्ट लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं वो? कर्म। हम्म। और 12th हाउस द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 11th हाउस, सॉरी, फर्स्ट हाउस में आया 10। आपका 11 नंबर लग। हम्म। कर्म क्या करके आ रहे हैं? अब लाभ चाहिए, कैसे करूं? फंसता है ना वहां पे व्यक्ति। और यहाँ पे इनके कर्म के खाने में कौन सा घर आएगा, कौन सी राशि आ जाएगी 10th हाउस आई थिंक से 8 में? 8 एट, राशि आएगी। एट। अब आप स्कॉर्पियो। समझो, एक्वेरियस लगना पीपल आर द वेरी वेरी डेंजरस पीपल। इनको ये, जिसको ये लगन मिलता है ना, उसकी लाइफ स्टेबिलिटी मोड पे नहीं है। कर्म में क्या आ गया? 8 नंबर। आठ हिडन। नंबर हिडन। यस, हिडन। ये हिडन। अपने कर्म में बहुत हिडन होंगे। यस। अब हिडन को लेकर आप ये बोलो कि जहां पर जिसका 8वीं राशि आ जाएगी, वो व्यक्ति वहां से कुछ ना कुछ छिपा कर रखता है, हिडन रखता है अपनी चीज। स्कॉर्पियो लगना पीपल, दे आर सेल्फ ऑलवेज में। कॉल्ड, अपने आप से अपनी बातों को छिपा कर रखेंगे, मिस्टीरियस मैन। 8 नंबर लगना पीपल, अभी आए हैं देखो, 8 नंबर लगे। दे आर द मिस्टीरियस वन। अपनी बातें जग जाहिर नहीं करेंगे आसानी से। क्यों शिल्पा जी? एक्सप्रेसिव नहीं है। बराबर है। अब 8 नंबर लगना किसी का मतलब, फॉर वर्गो लगना पीपल, 8 नंबर कहाँ आएगा? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। इनके सिबलिंग्स इनसे हमेशा कुछ ना कुछ छिपाएंगे, सच बोलेंगे। तो आप इस चीजों को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा ब्लैंक चार्ट कुछ नहीं बोलेगा। हमने ब्लैंक चार्ट को मतलब, ठीक है हमारी भी गलती नहीं है, ब्लैंक चार्ट के लिए शायद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज कभी दिखी नहीं, क्योंकि ब्लैंक चार्ट अपने आप में एक सत्ता है, किंगडम है। और ब्लैंक चार्ट ये बोलता है कि ब्लैंक चार्ट ही आपको किसी की पोल पट्टी खोलने के लिए काफी है। ओनली एंड ओनली द ब्लैंक चार्ट। 8 नंबर राशि क्या कहती है? 8 नंबर राशि ये कहती है कि जहां पर 8 नंबर राशि होगी, व्यक्ति वहां पे कुछ ना कुछ छिपाएगा, कुछ ना कुछ अनैतिक करेगा। एंड द स्कॉर्पियो लगना पीपल विल डू समथिंग अनएथिकल वंस इन अ लाइफ, 100%। ये दो बैठे हैं हमारे पास, शिल्पा जी और सुमित जी। अब देखो दोनों का नाम एस से है, कुंभ लगन का नाम है इन दोनों। 8 नंबर लगना इज अ वेरी 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 मिस्टीरियस पर्सन। जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के अंदर है। वो इनकी, लेकिन अमित जी, वो सॉरी सॉरी, जी बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। ये स्कॉर्पियो जो लगना होते हैं, दे लाइक टू टेक रिवेंज, ये है क्या ऐसा? हाँ मतलब बिल्कुल है ना। वो बताता मेरे हूँ में क्यों। क्यों नहीं हुआ ऐसा? बताता हूँ। मैं तो बहुत बीटीआर की जल्दी। जरूरत है। हाँ, या बीटीआर होना की जरूरत है आपको। चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। मतलब मैं तो किसी से गुस्सा नहीं होती हूँ, हमेशा छोड़ देती हूँ। बट स्कॉर्पियोज दे डोंट लीव, उनको तो रिवेंज चाहिए होता है। आठ पता नंबर को नहीं। हमने एक ही चीज पढ़ी है ना, कि अभी वो कुछ ना कुछ अनएथिकल करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। 8 नंबर है क्या? 8 नंबर जोडिएक, नेचुरल जोडिएक में 8वां घर आता है। 8वां घर किस चीज का है? गड्ढे का है, जमीन के नीचे है, स्पाई है, इनहेरिटेंस है, पेन है। 8वां घर क्या लॉर्ड केतु भी तो है, वो भी तो छोड़ देता है ना। हाँ, तो वो तो केतु, है। जो केतु के बारे में हमने पढ़ा ना, सिर्फ एक वर्ड, लेट गो। हम्म। वो लेट गो वो तब आता है
जब उस लेट गो के पीछे की कई किलोमीटर लंबी स्टोरी पूरी हो जाती है, तब वो लेट गो आता है। केतु एक, मैंने कहीं पढ़ा था, केतु आपकी लाइफ को ना, केतु जब तक पूरा झंझोर नहीं देगा ना, मतलब मौत का मुंह नहीं दिखा देगा ना, एकदम वर्स्ट कंडीशन नहीं दिखा देगा, तब तक लेट गो नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है केतु का लेट गो करना। अभी वही बात है ना, हम अभी सिर्फ घरों पे हैं, आप मतलब ना प्लेनेट टू प्लेनेट आगे बढ़ते जा रहे हो। अभी रुको, अभी रुको, अभी बहुत कुछ है। ये ब्लैंक चार्ट अपने आप में बहुत लंबा लंबा कोर्स है, बेसिकली कोर्स, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हर पग पग पर इसको खत्म करने को 2 घंटे में हम कर देंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा ना। रिश्तेदार छूट जाएंगे, कोई किसी का मामा छूट गया, किसी का भतीजा छूट गया, किसी के फूफा जी नाराज हो गए, जैसे बारात में हो जाते हैं। तो यहाँ तो हमने सबको पकड़ के बात करना है भाई, तेरी शादी में फूफा जी नाराज होंगे। फूफा जी का तो टैग लगा हुआ है, वो सबकी शादी में नाराज होंगे ही होंगे। अब आपको मैं बताऊं तो फूफा कौन से घर से आएगा? मान लो somebody is having any लगना, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ सिबलिंग। हम्म अगर उनकी छोटी सिस्टर है, सिस्टर का पति नाइन्थ हाउस, हम्म नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लीगैलिटी ऑफ मैरिज। हम्म तो उस लीगैलिटी मैरिज में कौन नाराज होगा? फूफा ही तो नाराज होगा, और कौन नाराज होगा? तो भाई चीजों को आप यहां से देखते जाओगे, आपको हर चीज समझ में आएगी, हर एक चीज। फूफा भी है, मामा भी है, जीजा भी है, जीजी भी है, सब है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप पकड़ते चलो। अभी बात कर रहे थे हम 8वें की। तो 8वां जो है ना, वो पेन है, एक्सट्रीम पेन। बिकॉज जब आपको पेन मिलेगी, तब पेन के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी की लाइफ में कभी भी आ सकती है ना। किसी को बचपन में पेन मिलती है, किसी को मिडिल एज में पेन मिलती है, किसी को थोड़ा सा बाद में पेन मिलती है। तो पेन ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। तो 8वां लगन, 8वीं राशि जहां पर भी है, वहां ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है। जब ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तब आपकी लाइफ को एक सीधा रास्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यू विल गेट द 9th राशि, राशि ऑफ गुरु। तब गुरु आपकी बाह पकड़ते हैं खड्डे से निकालने के लिए। पहले खड्डे में गिरता है, शादी के बाद खड्डे में गिरता है व्यक्ति, 7 के बाद 8 गिर गया। अब भगवान सद्बुद्धि से बचा ले, आएंगे गुरु और निकाले। समझो बात। 7 8 9, द कितना पास्ट प्रेजेंट अच्छा एंड। दिया हुआ है ना, 7 8 9। पहले शादी करो, फिर घंटे में गिरो, फिर निकालेंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इन चीजों को समझो। अब देखो शिल्पा जी कह रहे हैं मैं लेट को कर देती हूँ। आप कब से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उस एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना। नहीं, बचपन से ऐसी हूं मैं, कभी किसी के साथ रिवेंज नहीं लिया। तो डेफिनेटली देन यू हैव टू टेक अ बीटीआर सेशन। ऐसा नहीं नहीं, लगता इसलिए मैं कह रही हूँ कितने डिग्री पे है इनका लगन, पूछ लो, एकदम लास्ट में निकलेगा। लगन कितने डिग्री पे आपका? देखना पड़ेगा, मैंने ना ये स्टार्ट करते हुए ज्येष्ठा है वहां पे। मैं एक मिनट। क्योंकि जो एक्सट्रीम लगन वाले होते हैं ना, उनके भी 2 लगन की प्रिडिक्शन आती है फिर। हाँ भाई, और मालूम है भैया, जितने चार्ट आते हैं ना, सब 29 डिग्री, एकदम 0 डिग्री। प्रिडिक्शंस फेल हो जाती है कभी कभार, बंदा कहता है कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं तो ऐसा हो ही नहीं, मेरे साथ तो ये होता ही नहीं है। अब लो, सब कहानी बदल गई। मैं छोड़ देता हूं, मैं या तो फिर लास्ट में यूज करूंगा D60 या D9, दैट्स इट। 25 का है। हाँ तो 25 तो ठीक है, मार्क्स तो बहुत है, फिर बीटीआर का इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं भैया, 28 25 में भी जरूरत है। मैं आपको चलो बताती हूँ, किसी मैं आपको किसी सेशन बताती में हम हूँ। इनका बीटीआर करेंगे फिर बैठ के। नहीं नहीं, सीरियसली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा 10:33 जो मेरे कुंडली में लिखा हुआ था, और जो आज तक दिखाई गई थी, जो मेरे पापा ने भी दिखाई शादी के टाइम पर, सब कुछ वही चला। ठीक है। ये मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया ना, और तब मैंने जब सुनना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो है नहीं, वो तो है नहीं। वो भी इसी टाइप से था। और जब मैंने उसको जरा सा टाइम को 8 10 मिनट बैक किया, फिर तो काफी लोगों से भी करवाया बीटिया, तब जाके मालूम पड़ा ये तो कैंसर असेंडेंट है। वो भी 25 26 डिग्री का था, तो यानी वो फर्क आ फिर सकता है। यस, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इनको बीटीआर कराना पड़े उसमें। तो बीटीआर एक दिन हम्म मुझे बैठ के भी करेंगे, बीटीआर सारे करेंगे बैठ के, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी तो ब्लैंक चार्ट क्यों? तो
ब्लैंक चार्ट में हाँ, कुछ क्योंकि अगर इनका नेचर बहुत बैलेंसिंग वाला है तो मे बी लिबरल एसेंडेंट हो। लिब्रा हो सकता है एक्चुअली। मेरी जो जो नेचर है ना, जैसे लिब्रा को अच्छा लगता है ना, मतलब वॉट एवर जो भी उसकी लिब्रा वाला लाइक्स और व्यक्ति जो है ना, वो डिसलाइक्स, हमेशा लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके चलेगा, तोल मोल के बोलने की कोशिश करेगा। लिब्रा तुला साइन। वही वैसी ही हूँ मैं, वैसी ही हूँ मैं। मैं वही कह रही हूँ, उनको फिर बीटीआर ये की जरूरत है। फिर बीटीआर की जरूरत है आपके चार्ट पर। करेंगे अमित देखेंगे जी प्लीज। बीटीआर करके, जरूर करेंगे। तो अभी आठवें लगन को पकड़ के चलते हैं, आठवीं राशि जहां पर आती है। तो somebody is देखो, having the eighth राशि in second house। सुमित भैया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो कंफर्म है कि मैं स्कॉर्पियो हूँ। मैं पक्का स्कॉर्पियो हूँ, पक्का। अरे स्कॉर्पियो वालों के बहुत बहुत बड़े बड़े चर्चे होते हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चे हैं स्कॉर्पियो वालों हमारे भैया किससे नहीं एकदम कांड शांत है। बैठे। के। इसका तो मैं श्योर हूं ना कि स्कॉर्पियो लगन है ये इसका। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो लगना, इफ द एट्थ राशि इज इन द सेकेंड हाउस, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आएगी आपकी फैमिली को लेकर? आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही होगी आपकी। आपको पेन भी मिलनी है वहां से। जहां 8 नंबर है वहां पेन मिलनी है। जहां 8 नंबर है वहां कुछ अनैतिक है। जहां 8 नंबर है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक डिक्टम ये भी कहता है, जहां आठवीं राशि है उस बॉडी पार्ट को ढक के रखना जरूरी है। अगर आप नेचुरल जोडियक में देखो, तो एट्थ राशि इन द एट्थ हाउस, हमारा बॉडी पार्ट आता है द रेक्टम एरिया, जेनाइटल पार्ट्स। वहां पर नेचुरल लाइट नहीं पहुंचती, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, वो ढका हुआ एरिया। और वहां पर ही आपका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर्म छिपा हुआ है, जिसको आप बोल सकते हैं योर सिंस। 100%। 100% मीन्स 100%। हम्म। अब आठवीं राशि है किसी की तीसरे घर में। अब लास्ट टाइम हम ऑफलाइन में बैठे हुए इसी को चर्चा कर रहे थे, अचानक आठवीं राशि की बात हुई, तो हम ऐसी उस दिन हमने कुछ और टॉपिक लिया था कि रैंडमली देखते हैं कि भाई इस चीज को लगा के देखते हैं। तो मैंने कहा यार आठवीं राशि थर्ड हाउस में आ रही है, तो ये व्यक्ति ना कहीं मेल चाहता। तो मैं कहा ये इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने मोबाइल का मिसयूज किया डेफिनेटली। इसने कहीं ना कहीं कुछ पॉर्न मूवीज टाइप इस तरह का नथिकल देखा है। तो बंदा बोला यस सर मैंने देखा है, बहुत देखा। तो आठवीं राशि आप कहीं भी देख लो ना, छुपी हुई चीज है। छुपा हुआ क्या मिलेगा? छुपा हुआ वो मिलेगा जो जग जाहिर नहीं है। हम्म। एट्थ राशि इज द राशि ऑफ सेक्स। छुपी हुई चीज है। एट्थ राशि इज द राशि ऑफ समथिंग विच इज अगेंस्ट नेचुरल थिंग्स। वहां जहां एट्थ राशि, अब आठवीं राशि तीसरे घर में मींस तीसरा घर किस चीज का? योर हैंड्स, मेहनत, हम्म। मोबाइल, गैजेट्स। आप उस पर कुछ ना कुछ गलत करो, 100% करो। हम्म। और जब ये चीज हमने उस दिन लगाई तो बंदा बोला यस सर आई एम। तो अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाना कि यस मैंने किया, वो भी बहुत बड़ी चीज है ना। बिल्कुल। अब मेरे सेकंड हाउस में आठवीं राशि, तुला लग्न वालों के लिए आठवीं राशि कहां पर है? सेकंड हाउस, हम्म। द एरिया ऑफ थॉट। मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर सीजन आई हैव टू कवर्ड माई थॉट विद मफरल और समथिंग स्कार्फ टाइप्स। क्यों? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से होती है। और ये चीज है, मैंने हर साल मुझे यहाँ से कफ की प्रॉब्लम होती है, मैं हर साल मेडिसिन लेता हूँ, बहुत बहुत मेडिसिन लेता हूँ। इस साल मैंने नहीं ली। इस साल मैंने सिर्फ इसको कवर किया, दैट्स इट। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में कवर किया। हम्म। तो एट्थ एरिया जहां पर आ रहा है, एट्थ राशि जोन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको आपको कवर करना। फर्स्ट हाउस हेड को कवर करना, सेंसिटिव एरिया हो जाता है ना बहुत ज्यादा। थर्ड में आया योर चेस्ट एरिया, जो सॉरी योर हैंड्स टू आर्म एरिया। चौथी हम्म। राशि में आ रहा है योर चेस्ट एरिया। फिफ्थ इज योर स्टमक एरिया। तो ये चीजें बॉडी पार्ट्स आपको कवर करके रखते हैं। वहां पेन है। अब किसी की आठवीं राशि चौथे घर में आ गई, तो चौथे घर में जिसकी आठवीं राशि आ रही है उन लोगों के लिए क्या है? प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ, हिडन। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर डेफिनेटली रहेगा वहां पे कुछ ना कुछ। चौथा घर हम्म। काल पुरुषी कुंडली में प्रॉपर्टी, आठवीं राशि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इन लोगों के पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जरूर हो, 100% हो। अब ये कौन लोग हम्म। होंगे? लियो लगने वाले। लियो लग्न। हम्म। लेकिन लियो लग्न वालों के लिए घर में जीना भी आसान नहीं है। ये घर में कुछ ना कुछ छुप कर करेंगे।
डेफिनेटली करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड की और भी कारक तत्व आप लगाओगे समझ जाओगे। 8वीं राशि है, चौथा घर है, ढूंढो रिलेशंस। 4th हाउस is the second house from 3rd house, means the younger siblings can adopt an unethical way to earn his मनी। or her resources। अब समझे, अब चला ना चक्र। 8वीं राशि चौथे घर में, तीसरे का दूसरा, लगन का चौथा, 9वें का 8वां, मदर का 1st हाउस, संतान का 12वां। तो ये भी बोल सकते हैं ना लियो लग्न वालों के लिए कि मदर भी बहुत हिडन होंगी, यस, सिक्रेटिव। सिक्रेटिव होंगी। बेसिकली स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इज व्हाट, बिच्छू कहाँ मिलता है? धरती के नीचे, बाई नेचर। जितने भी सिक्रेटिव एजेंसीज हैं वो सब 8वीं राशि में आती हैं। घर में जासूसी रखना, अपने घर का, अपनी बातें गुप्त रखना, बहुत कुछ है ब्लैंक चार्ट में, बहुत कुछ है। हम बेसिक्स को अगर थोड़ा सा खंगालेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। अब somebody is having of Capricorn लगना, 8वीं राशि कहां पर आई? 11th हाउस। फ्रेंड सर्कल के साथ कोई अनैतिकता होना तय है, विच इज 100% ट्रू, 100% ट्रू। मेरे पास एक चार्ट आया था, चार्ट इज ऑफ, यस, सेजिटेरियस लगना, 8th राशि इन 12th हाउस। द पर्सन इज ऑफ 16 और 17 years ऑफ एज। और उस समय ब्लैंक चार्ट के द्वारा, ट्रांजिट के द्वारा एक चीज बोली गई थी कि आपका ये जो जिसका चार्ट है, ये व्यक्ति इस समय पर पॉर्न एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है 100%। एंड द मदर ऑफ दैट चाइल्ड कन्फेस्ड, यस, सिर्फ यही प्रॉब्लम है इस टाइम, बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बेडरूम, bed pleasures, and there is the 8th Rashi presence in the 12th house of Sagittarius Lagna, means the person is involved in unethical activities in his bedroom 100%। and this is the power of only and only calculations, how you calculate the things by merging the Kal Purush Kundali and the zodiac sign of a particular Lagna। वो इंटरप्रिटेशन आपने देना बस। मेजर पार्ट यही है कि काल पुरुष कुंडली को आपने हर जगह फिट करना, चाहे आप रेमेडियल पार्ट पे जाओ, आप प्रेडिक्शन पार्ट पे जाओ, आप कहीं पर भी एनालिसिस करने जाओ, आपको काल पुरुष कुंडली याद रखनी। ये काल पुरुष की कुंडली को साथ मर्ज करके जब भी आप एक किसी भी लगन के बारे में बात करेंगे तो आपको 100% करेक्टेड चीजें मिलेंगी, करेक्टेड। और यही बेस है जहां से आप आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर सकते हो कि अब ब्लैंक चार्ट हो गया तो अब हम कोई भी राशि आ जाए, कहीं पर कोई प्लेनेट बैठ जाए। बेसिकली हाउसेस का काम क्या है? हाउसेस का काम है उस घर की एक्टिविटी को उजागर करना। और जो राशि है वो क्या कर रही है? वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है वहां का, काल पुरुष कुंडली। और प्लैनेट्स क्या करेंगे? प्लैनेट्स उसका डिलीवरी बॉय है, वो उसको वहां से डिलीवर करवाएगा। उसके प्लैनेट डिलीवर कराने का एक तरीका है। तो मेजर पार्ट जो आएगा वो हाउसेस एंड राशि। अब 7th हाउस में किसी की 8 नंबर राशि, यानी कि टॉरस लगने वालों के टॉरस। मर गए बेचारे 7, 8, 9। नेचुरल ज़ोडिएक 7th राशि कहां पर आ गई? छठे घर में। पास्ट में लड़ाई झगड़ा लेकर आ रहा है अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से।
और प्रेजेंट में क्या मिल रहा है? कुछ छुपा हुआ है, 100% छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ का मतलब स्पाउस बहुत सीक्रेटिव है। आज की डेट में, इन दिस मॉडर्न एरा, आप किसी की मैरिड लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना आसानी से। जहां पर 8वीं राशि 7वें घर में आ रही है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब हर किसी को तो एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा ना शादी करने के लिए, कुछ तो है, कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि एट्थ इज समथिंग विच इज हिडन। और भैया देखा भी है, टॉरस एसेंडेंट जितने आए हैं ना, सबको सिर्फ मैरिड लाइफ से ही प्रॉब्लम है। बिकॉज दे हैव एरीज राशि इन देयर 12th हाउस। दिस माइट बी द ओनली वन रीजन। सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता, लेकिन काफी रीजन में से एक रीजन ये भी है। बिकॉज ईगो। 12th हाउस में कौन क्या कर रहा है? मैं चला रहा एरीज। है अपनी मर्जी। मैं, ईगो। ईगो लाइज इन द बेडरूम। हम्म। तो बेडरूम में क्या होगा? शादी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जो होता है वो बेडरूम ही है। बेडरूम में जब मैं आ जाएगी, ईगो आ जाएगी, जो भेड़ का सिर आ जाएगा, मार टक्कर, तो क्या करोगे? दैट एरिया इज अ वेरी प्राइवेट एरिया, जहां पर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए प्लान करते हो। और वहां पर अगर एक नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे? सोचो, है ना प्रॉब्लम। 7th में 8 मिल गया और 12th में 1 मिल गया, तो काफी है। बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है, के लिए काफी है। तो बहुत बहुत है ये। तो यहां से आप इन चीजों को समझो ना कि क्या चीज हो रही है। अब स्कॉर्पियो लगना पीपल, दे हैव द टॉरस राशि इन देयर 7th हाउस, which means the bull is sitting in the 7th house, stability in the 7th house। स्टेबिलिटी तो मिल गई, लेकिन अपने पास्ट में वो क्या लेकर आ रहे हैं? ईगो। एक नंबर, मतलब मी माई और 8th हाउस, which is the second house of the 7th house, means the resources of second 7th house, right? लगन से सेकंड हाउस हमारे रिसोर्सेज हैं, तो 7 से सेकंड किसके रिसोर्सेज हुए? विवाह के उसके रिसोर्सेज। विवाह को सस्टेन विवाह। करने की ताकत 8वें घर में है। अब वहां क्या लेकर आ हम्म। रहे हैं? 3 नंबर राशि। only and only the communication will be the bridge of their यूज ओनली जी this जी is the जी power जी। of blank chart। now you got the point। यहां से बात बनेगी, सिर्फ इतनी नहीं बनेगी। एक नंबर है तो मेरी मैं वहां पर है, पैसा वहां पर नहीं भाई, हमें उस पर नहीं जाना। वो तो सब बेच रहे हैं, हमें नहीं बेचना, हमें इस पे जाना है। पढ़ो कि जिंदगी में क्या चल रहा है। द कम्युनिकेशन इज द ओनली एंड ओनली ब्रिज बिटवीन पार्टनर एंड द सेल्फ पर्सन। कम्युनिकेशन, ओनली एंड ओनली कम्युनिकेशन। शिल्पा जी, why are you so sad today? सैड नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्स मैं मिल ना गया? एक्चुअली नहीं नहीं, आज सैड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ आज। नहीं खुश होना अच्छा, चाहिए। मिल गया, इनकम मिल गया। नहीं, नहीं मिला, अभी नहीं मिला, पर्स नहीं मिला, ओके। मिल जाना चाहिए, नहीं, ईश्वर मेरा ना करेगा। मोबाइल का बैटरी बहुत लो है, तो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब मैं लैपटॉप पे ट्राई कर रही हूँ लॉगिन करने का, कोई बात नहीं, कर लीजिए तो आप, कोई उसके इशू नहीं। लिए जी। तो आपको ना 8th हाउस, सिर्फ 8th हाउस में ये नहीं है कि हमारा उस पे बस नहीं चलता या वहां पे कुछ अनएथिकल है भाई। वो आपकी शादी का मांगल्य भाव है। मांगल्य भाव, शादी को बचाने का, सस्टेन करने का एक एकमात्र घर है। व्हेन यू हैव द मेलेफिक्स इन द 8th हाउस, शादी में प्रॉब्लम है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ब्लैंक चार्ट ना बहुत कुछ बुलवाता है, मतलब बिना सिर पैर के बुलाता है, इतना सारा प्रिडिक्शन करवाता है ना कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि कहां कहां से चीजें निकल गई। एंड टोटली इट इज अ नॉन रिटन सब्जेक्ट। आई हैव नथिंग इन अ रिटन फॉर्म कि ब्लैंक चार्ट को कैसे करना, कहीं नहीं। आपके सामने कोई बुक नहीं पढ़ रहा, ना नीचे देखना ना इधर देख रहा, कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग। हम्म। ब्लैंक चार्ट अपनी एक उपज है, एक जिसे कहते हैं ना, एक जोत जल जाती है किसी एक टेक्निक के साथ। दिस इज व्हाट यू कॉल की, कहते हैं कि काफी अच्छे अच्छे व्यक्ति, बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपनी एक टेक्निक से अपने आप को जोड़ लीजिए, अपना संबंध बना लीजिए, उस पर मास्टर कर लीजिए।
तो ये वो चीजें हैं कि भाई एट्थ जो सॉरी स्कॉर्पियो लगना पीपल है, दे हैव द की ऑफ कम्युनिकेशन टू सस्टेन देयर मैरिज पार्ट, एंड विद द एरीज लगना पीपल, they have eighth rashi in the eighth house. What does it means? सीक्रेट रखें अपने कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ नहीं, वहां कम्युनिकेशन थोड़ी आ रहे हैं भाई। इन लॉज हाँ के हाँ साथ वो अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे है तो मैरिज अच्छी यस चलेगी। यस यस यस। इन लॉस, ठीक है। हम्म, फॉर और जनरली इनको ऐसे, प्रॉब्लम ही, एरीज वालों को प्रॉब्लम ही लॉस से होगी। हाँ होगी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वहीं से एट होगी भाई। एट राशि है ना। ना ना ना, एट्थ राशि को छोड़ो, छोड़ दो एट्थ राशि को, भूल जाओ। आप चार्ट को रब कर दो, सारे चार्ट को रब करके सिर्फ फर्स्ट हाउस को देख लो। एरीज लगना हम्म फर्स्ट हाउस, बाकी सब 11 हाउस आप उसमें से रिमूव कर दो, अभी ऐसे ऐसे करके हम्म रिमूव कर हम्म हम्म दो। एक इमेज क्रिएट करो आपके सामने, ऐसे एक ट्रायंगल है और एक घर है। कौन सा घर है? वो घर है फर्स्ट हाउस। वहां पे कौन सी हम्म राशि है? एक नंबर। व्यक्ति क्या है? आई मी माई सेल्फ आई एम द किंग, आई एम द बॉस, मेरी चलेगी। तो वो अपने सामने वाले को कुछ समझेगा ही नहीं। तो वहां इन लॉज तो बहुत दूर की बात, वहां तो किसी और को ही नहीं कुछ नहीं समझेगा। इन लॉज तो फिर वो बोला जाता है कि भाई चलो इनसे क्या बनानी, ये प्रॉब्लम आ जाती है वहां। हम्म। मेष लगना पीपल, अब सोचिए, मेष लग्न पीपल को देखा जाए तो उनकी स्पाउस अच्छे आएंगे, क्योंकि वो 7 नंबर के बैलेंसिंग आएंगे, बल्कि वो द बैलेंसिंग मेष, होंगे। where you have seven, anywhere in the chart you find seventh rashi, you have to हम्म pay gratitude to that particular house or relationship। धन्यवाद करो वापस जहां 7 नंबर है। बिल्कुल 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 तुला लगन सही। वाले अपने आप को धन्यवाद करेंगे, आई मी माई सेल्फ थैंक यू। क्यों? क्योंकि उनकी मैं कहाँ है? उनकी मैं आ रही है सामने वाले के सामने, हम्म इन द ग्रुप ऑफ पीपल मासेस, वहां पे ही अपनी मैं चलाएंगे। आप 7 लोग 5 लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं तुला लगन का व्यक्ति हूं, तो आपके सामने कहूंगा मेरी चलेगी, मेरी सुनो। तो वहां पे आपको क्या वो- करना? द कंसेप्ट ऑफ शिवा एंड शक्ति, याद है हमने किया था शिवा एंड शक्ति। द कंसेप्ट ऑफ शिवा एंड शक्ति, यू हैव टू रिस्पेक्ट द शक्ति फर्स्ट। 7 नंबर। यस, यू हैव टू रिस्पेक्ट द 7 नंबर। हम्म जहां आपने 7 नंबर की रिस्पेक्ट कर लिया, आपको बहुत कुछ मिल जाए। वहां पे बहुत कुछ है। शिवा एंड शक्ति आपने किया है शिल्पा जी? शिवा नहीं, जी, मैंने नहीं किया। बेसिकली शिवा शक्ति कंसेप्ट जो है ना, वो शिव जी और पार्वती जी को रिप्रेजेंट करता है। आर फर्स्ट पार्ट ऑफ कुंडली, यानी कि फर्स्ट से लेके 6 हाउस तक। फर्स्ट हाउस से लेके 6th हाउस तक एक नंबर से पूरा चलता आ रहा है। हम्म। 7th हाउस से 12th हाउस तक जाएंगे तो आपका दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। 7th हाउस आपका पार्टनर, पार्टनर का सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ फर्स्ट का सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट, जहां फर्स्ट राशि है वो शिव है, जहां 7th है वहां शक्ति है। अच्छा। जहां पर शक्ति है उस घर की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जरूरी है मतलब जरूरी है। बोल देती हूँ समीर हम्म को, वो भी एरीज ही है। हाँ तो जरूरी है उनको बोलना भाई, वो तो आपको सुबह उठ के ऐसे प्रणाम करे, जय हो हे आदि शक्ति, आज का दिन अच्छा जाए, आशीर्वाद दे। भाई वास्तु कंसेप्ट हो या कुंडली कंसेप्ट हो, नक्षत्रा हो, कोई भी टॉपिक हो, द कोर इज द अल्टीमेट पावर, माँ भगवती पार्वती एंड द लॉर्ड शिव। जगत पिता महादेव, जगत जननी माँ पार्वती, इन दो के अलावा कुछ भी नहीं। हम्म आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी इन्हीं दो के संवाद के बीच में। जब जब माता पार्वती ने कुछ पूछा है कि ये इसका उपाय बताओ, तो उन्होंने विधि बताई है। विधि है ये क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, ये विधि है, उन्होंने उपाय नहीं बताया। तो जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ या बुक्स है ना, आपको उसके अंदर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर से चीजें परोसी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि भगवान शिव ने दी नहीं। हम्म भगवान शिव ने तो समझाया है, ये कर लो हो जाएगा। तभी तो उन्होंने बोला
शक्ति को रिस्पेक्ट करो, शक्ति की पूजा करो। शक्ति की पूजा होने के बाद शक्ति स्वयं शिव की पूजा करो। तो वन एंड द ओनली फैमिली जो हर जगह सर्व पूज्य है वो है भगवान शिव का परिवार, जहां आपको एकता भी मिलती है, अखंडता भी मिलती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह सब मिलता है। सारे त्योहार इन्हीं के आसपास तो हैं। गणेश चतुर्थी आती है, गणपति के 10 12 14 दिन की बात आती है, चतुर्थी से चतुर्दशी तक का। साउथ में गणपति जी का बहुत बड़ा महोत्सव होता है। क्यों होता है? गणपति जी हिमालय से मिलने जाते हैं अपने भाई सुब्रमण्यम को, कार्तिकेय को वहां पर। कार्तिक जी को, तो हाँ। कहते हैं आओ गणपति जी, फिर जब विसर्जन करते हैं तुम अगले बार जल्दी आना। यही होता है ना। हम्म। तो इसीलिए होता है, क्योंकि वो वहां मिलने जाते हैं। गणपति जी तो नॉर्थ में हिमालय में बैठे हैं, कार्तिकेय जी छोड़ के गए थे कि भी नहीं मुझे वहां जाना है, मुझे तुमसे नाराजगी है, मैं वहां जा रहा हूं। ये हम्म। सब चीजें हैं, ये सब नक्षत्रों का पार्ट है, शिव जी और पार्वती का संवाद है। 6 नंबर क्या चीज है? 6 नंबर गुस्सा है, 6 नंबर विरोध है, 6 नंबर लड़ाई है, 6 नंबर वाद विवाद। हम्म। लास्ट पूर्व जन्म का कर्जा है। डेट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, कर्जा लेने आया। जहां पर होगा वहां से आपको कर्जा देना ही देना। The Leo ascendant people have the sixth Rashi in their second house. हम्म। जहां इकट्ठे बैठेंगे कुछ ना कुछ कलेश होगा। थर्ड हाउस में होगा तो छोटे भाई बहन से होगा, फोर्थ हाउस में होगा तो घर में होगा, फिफ्थ में होगा तो बच्चे संतान के साथ होगा, एंड सो ऑन। तो ब्लैंक चार्ट को कभी भूलो मत। कुछ नहीं आता ना, हमने इतनी सारी टेक्निक्स पढ़ी, मुझे याद नहीं है, मेरे पास उसका नोट्स नहीं है, मेरे पास उसकी टेक्निक नहीं है, मुझे याद नहीं है ना, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, जबरदस्ती क्यों करते हो? ब्लैंक चार्ट तो सबको आ जाएगा। ब्लैंक चार्ट कोई नहीं भूलेगा। 12 घर 12 राशियां मिला के बोल दो, हो ही नहीं सकता आपकी प्रोडिक्शन गलत हो जाए। हो ही नहीं सकता। ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक चार्ट के अंदर हमने क्या बोला था कि 12 हाउसेज एंड 12 राशिज, ये सब चलेगा। हम्म। फिर इसके बाद आप इसके अंदर सन लगन से ब्लैंक चार्ट, मून लगन से ब्लैंक चार्ट। फिर इसके अंदर आप क्या करोगे? ट्रांजिट, ब्लैंक चार्ट में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स लगाओ। यू विल गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेडिक्शंस इन योर लाइफ। अच्छा भैया, ये भी बोलते हैं कि किसी का लगन चार्ट बहुत काम करता है, किसी का मून चार्ट बहुत ज्यादा काम करता है, एक्टिव होता है। सबका लगन ही एक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है। अभी तक तो हमने तो लगन पे ही बात की है, अभी तो हमने मून चार्ट को छेड़ा भी नहीं। नहीं नहीं, मतलब ऐसा जैसे करेगा ना? सुनते हैं नहीं, कि ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है। माइंड बॉडी एंड सोल है ना। आपकी बॉडी, एक व्यक्ति है बीमार है, बेड रेडन है, हिल नहीं सकता, फिजिकल वर्क नहीं कर सकता, ऑफिस नहीं जा सकता, कमाई नहीं कर सकता, लेकिन उसका ब्रेन तो डेड नहीं है ना। वो अपने दिमाग से तो बहुत कुछ बोलेगा। उसकी मून कुंडली तो चलेगी, सूर्य कुंडली, उसकी आत्मा तो बोलेगी ना मुझे ये चाहिए, ये खाना है, ये पहन लो। लेकिन हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि लग्न डैमेज है उसका, उसकी फिजिकल बॉडी इज नॉट इन द कंडीशन टू वर्क। सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली तो काम करेगी। तो ट्रांजिट किससे देखना चाहिए, मून कुंडली से या लगन कुंडली से? अभी आप लगन कुंडली से देखो। एग्जाम्पल दो? हम्म। नहीं दो? नहीं नहीं, दीजिए। लगा के देखो अपने आप। अभी केतु का ट्रांसिट कौन सी राशि में? 5 लियो में। 5 नंबर में। आपके चार्ट में कहां कहां पर 5 नंबर राशि आ रही? सेकेंड हाउस में। 10th house. 10th हाउस, सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में केतु का आना क्या कहते हैं? फैमिली। खाना पसंद नहीं है, खाना बीच में छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ खाना बचा देंगे।
बिना, जिसे कहते हैं ना, एक अनइवन अनइवन इंटरवल्स पे खाना खाना, कुटुंब में कुछ ना कुछ कट लग जाना। बताइए। हम्म, मैंने बताया था ना, मेरी बुआ जी चली गई। कुटुंब में हुआ ना, हम्म, जहां पर केतु बैठा ना, इट्स लाइक कट 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 चलता रहेगा, चलेगा। और कब चलेगा? जब से ट्रांजिट है और जब तक रहेगा। 1.5 साल का ट्रांजिट है, 1.5 साल का। देखिए, 10th हाउस, लगा ही हुआ है। कट कट कट। वो कहते हैं ना, वो फिल्म वाले बनाते हैं, कट स्टार्ट, कट स्टार्ट, कट स्टार्ट, यही है ना। हम्म एंड द 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर मदर इन लॉ, हम्म and it is the house of your mother-in-law, means the lagna of your mother-in-law. हम्म If you assume केतु वहां आ गया तो क्या कर रहा? कट चल, कट चल, कट चल, चल हॉस्पिटल, चल घर, चल हॉस्पिटल, चल घर, चल हॉस्पिटल, चल घर। वही चल रहा है। तो कहां से आया ये टेक्निक? सब बोलिए, बोलिए, अभी कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। नहीं, वो पूरी आइसोलेटेड हो गई है, मतलब शी इज टोटली अलोन। द कारका ऑफ आइसोलेशन इज केतु। केतु, भावना दैट्स। जी, आप समझ में आ रही चीज? कहां से कर रहे हैं हम ये प्रोडिक्शन? हाँ, फिलहाल तो लगन से। नहीं, ट्रांजिट। ब्लैंक चार्ट से। ट्रांजिट हाँ, ब्लैंक। ब्लैंक चार्ट से, मतलब लगन से लेके दिस ट्रांजिट। हाँ। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट which everyone have to be observed while reading a chart. आपको नहीं आ रहा कुछ भी ना, टेक्निक्स बहुत सारी हैं, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, नहीं आ रहा। हम्म, बेसिक तो हमें हमेशा रिवाइव करना है अपना। ब्लैंक चार्ट में आपको इतना पता है कि आज कौन सा प्लेनेट कहां पर है, लगा दो, चिपका दो। हम्म, अब इनकी मदर इन लॉ ने कभी बोला होगा कि हो सकता है मेरे ऊपर कोई ऊपरी बाधा है? ऊपरी बाधा। हाँ, नेगेटिव एनर्जी, कि मेरे साथ ऊपरी बाधा है कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बीमार हो रही हूँ, कुछ ना कुछ लगता है किसी ने कर तो नहीं दिया। हाँ, वो फादर इन लॉ की डेथ के बाद ये वो इतनी जो बीमार पड़ रही है, तो शी हैज अ फीलिंग कि मतलब कुछ तो निगेटिव इफेक्ट है। वेयर केतु सिट्स, there is a very high probability that there is something fishy. क्योंकि केतु कभी पकड़ में नहीं आएगा, बीमारी कभी पकड़ में नहीं आती नहीं आ केतु वाली। रही। हम्म। नहीं आ रही। नहीं आप तो अब आपको केतु समझ में आएगा आपके क्यों चल रहा लगन चार्ट में बोल रहे हैं क्या इनका? ओके। है। केतु इज इन 10th हाउस एज पर द ट्रांजिट। स्कॉर्पियो लगना चार्ट। फोर्थ 10th हाउस बिकम्स 4th हाउस फ्रॉम 7th हाउस। स्पाउस का हम्म, 4th हाउस हो गया ना। हम्म, हम्म, इनके स्पाउस घर में या अपने लग्जरी कंफर्ट को लेकर, अपने सुख भाव को लेकर, मानसिक सुख को लेकर कटे कटे रहे। वैसे ही एग्जैक्टली। केतु जहां भी होगा वहां लगेगा कि कुछ है, मतलब। तो मेरे तो लगन में ही बैठा है, मेरे को तो कुछ। अरे भाई, ट्रांजिट में तो करो पहले। अच्छा, केतु वहां हाँ, पे तो है। अगर आपके लगन में बैठा तो लगता नहीं? कई बार तो लगा नहीं कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। वो राहु की दशा में ऐसा होता था, तब तो लगता वो था। दशा अलग चीज है, लेकिन अगर आप आज हम्म ट्रांजिट चेक कर लोगे तो आपको ये चीजें आसानी से मिल जाएंगी कि चीजें कहाँ पर क्या चल रहा है। और दिस इज, जैसी हाँ जी। भैया की अपनी पर्सनालिटी है, वो वैसे भी तो छोड़ छोड़ के भागते हैं, केतु लगन में है तो। हाँ, तो देखो, चीजें होती है ना, होती तो है ये चीजें। अब देखो, मैं आपको सिंपल सा एक 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 लाइन में एक सेंटेंस बोलता हूँ। There are lots and lots of techniques, lots and lots of granth, lots and lots of study material available in the market. Some people says this is the best, this is the best, this is the best, this is the best. Everything is best. We are nothing to criticize anybody. But
दिस इज द ट्रू बेसिक फॉर एवरी एस्ट्रोलॉजर। हर किसी को यहीं से होके गुजरना है ना, हम्म, ये तो आना जरूरी। और यही आ गया तो आप इतने बड़े बड़े मटेरियल पढ़ने वालों को भी सामने से बोल सकते हो, अच्छा भैया आजकल ये चल रहा है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम वाली जगह पे कुछ ऊपरी बाधा आ रही है, कुछ लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है? आपको कैसे पता? अरे हमें ऐसे पता है क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे ये गोचर कर रहा है ना। अब बोलो, इज दिस अ मिथ और इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन? हम्म, तो जब आप ये कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज का लास्ट लाइन का एक, जो मैंने एक चीज लिखी थी, फ्रॉम एवरी लग्न द 12th हाउस इज द पास्ट लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर लग्न। कोई भी लगन है, तुला लगन वालों के लिए सिक्स्थ। हम्म, सिक्स्थ मीन्स मामा। द प्लेनेट सिटिंग इन द 12th हाउस is the very, very broad hint related to your past life karma. I और have अगर प्लैनेट ना हो? कहीं तो बैठा होगा ना हाँ, तो वो प्लैनेट देखेंगे या उसका अभी। जो अभी राशि का? चढ़ने तो दो, स्टेप तो चढ़ने दो। अब देखो, आप ही कहते हो जल्दी जल्दी मैं करता हूं, लेकिन जल्दी आप करवा देते हो मुझे। देखो, मैं तो जान के स्लो चल रहा हूँ आज की, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, लेकिन आप चाहते हो जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो नहीं ठीक। नहीं, आप आराम से चलो। मैं तो आराम से चलूंगा बिल्कुल अब, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए मुझे और थोड़ा इजी हो जाएगा, हम आराम आराम से चलेंगे। देखो, आई हैव तुला लगना, आई हैव मरकरी इन माई 12th हाउस, मीन्स एजुकेशन और समथिंग रिलेटेड टू बुआ बहन बेटी, हम्म, और समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। ये सब चीजें पास्ट लाइफ से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे पूरे खानदान में किसी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी। जहां तक मुझे याद है, मैंने अपने परदादा जी को देखा, उन्होंने नहीं पढ़ी। मेरे दादा ने नहीं पढ़ी, मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ी, मेरे चाचा ने नहीं पढ़ी, मेरे दादाजी के छोटे भाई ने नहीं पढ़ी, उनके बेटे ने नहीं पढ़ी। 3 पीढ़ियां तो मैंने देखी। मैं पढ़ रहा हूँ पास्ट लाइफ में क्या लेकर आ रहा हूँ, मरकरी एंड द 6th राशि, राशि ऑफ सेवा, सर्विसेज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये आज का क्रक्स दे दिया आपको, इस पे वर्क करना अब आपका काम। ये ब्लैंक चार्ट है जो हमारा सीरीज चलता रहेगा, जो ज्वाइन करेगा साथ साथ चलता रहेगा इस यात्रा में। नानक नाम जहाज है जो उतरे सो, जो चढ़े सो उतरे पार। तो बस ईश्वर जो कह रहा है उसका गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। एटलीस्ट आपको नॉलेज नहीं मिला, आपको रिलीफ मिलेगा यहां से। व्हेन यू गेट द रिलीफ, you will get charged to do something new in your life with a great enthusiasm. This is the motive. ज्ञान तो दुनिया बांट रही है, हमें तो आता ही नहीं। हम तो इधर उधर से पढ़ पढ़ा के अपना बस थोड़ा बहुत काम चला रहे। ज्ञान तो दुनिया बांट रही। तो थोड़ा सा टाइम निकालो और इस चीज को ज्वाइन करो, मजा आए। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताइए।